हेलो पाइसीज, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये सितंबर मंथ की रीडिंग है, यानी कि सितंबर का महीना रिलेशनशिप को लेके आपका कैसा रहेगा। तो मीन राशि, पहली बात तो ये कि ये रीडिंग ना कोई भी देख सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या जो लोग शादीशुदा है, सबके लिए रीडिंग होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि हर किसी का रिलेशनशिप का अलग एक पैटर्न होता है और उनकी रीडिंग में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। देख कोई भी सकता है और सबके साथ ये मैच होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, ये आपके कार्ड्स हैं। आपकी फीलिंग्स एनर्जीज, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे और उनका मोटिव्स और इंटेंशंस क्या आपको लेके। ये है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली होने क्या वाला आप दोनों के बीच में। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी, एक्चुअल में होगा क्या। तो सबसे पहले पाइसेस, आपके लिए जो 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर का टाइम मुझे दिख रहा है वो है 5 ऑफ कप्स और स्नेक के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, यानी कि आपकी जो सोच, आपका माइंडसेट है, शायद इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है जो पुराना टाइम निकला है ना, सितंबर से पहले का या उसके आसपास का, उससे पहले का जो टाइम है, कुछ चीज़ें हैं जो आपने खो दी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। यानी कि किसी चीज़ का पछतावा आपको रहा होगा, किसी चीज़ का रिग्रेट आपको रहा होगा। हो सकता है आपसे कुछ गलती होगी, आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई, शायद आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा था। यानी कि एक नेगेटिविटी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रही होगी रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। आपने पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सोचने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं सोच पाए। आपकी नेगेटिविटी आपकी एनर्जीज में रही थी। लेकिन सितंबर की स्टार्टिंग में ऐसा सा होता हुआ दिख रहा है कि जो भी चीज़ों ने आपको परेशान किया, जो नेगेटिव एनर्जीज थी, वो पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है आपकी। यानी कि आप इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें अच्छी हैं ना, चाहे थोड़ी सी ही अच्छी चीज़ें हैं पार्टनर के अंदर या फिर इस रिलेशनशिप के अंदर, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो कि भी जो चीज़ें सही चल रही है ना इस रिलेशनशिप में, या उसके ऊपर कैसे काम करके चीज़ों को बेटर किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि आप वो नेगेटिविटी में से बाहर निकल रहे हो अपने आप को, या फिर निकाल रहे हो। और किसी लेवल पे ये हो सकता है कि भी आपको ये भी लग सकता है मीन राशि कि किसी तरीके का या तो आपके साथ कुछ गलत हुआ, मीन्स आपको ऐसा फील हो रहा है जो आपके नेगेटिव एनर्जीज रही होंगी या फिर थी, उसमें आपको किसी तरीके का ये लग सकता है कि किसी इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ इश्यूज रहे हैं, कुछ मसले रहे हैं। वो कोई भी इंसान हो सकता है। यहाँ पे लिखा है अदर वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे अदर वुमेन का मतलब कि कोई फीमेल के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में रहे हैं। यानी कि वुमेन वुमेन कोई भी हो सकती है। देखिए, आपकी मदर हो सकती है, पार्टनर की मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर, पार्टनर की सिस्टर, या आप दोनों का कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी फीमेल हो सकती है, या कोई भी इंसान, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स रही। आपके साथ चीज़ें सही नहीं हुई, आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन शायद आप अब पॉजिटिव चीज़ों को डील कर रहे हो कि कैसे मुझे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। और आपके मन में ना किसी लेवल पे ये चीज़ें भी लग रहा, आपको फील हो रहा है कि भी कुछ झूठ आपसे बोले गए, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई भी गई, या पार्टनर ने आपको कोई झूठ बोला, या फिर किसी और इंसान ने बोला। तो इसके कारण एक नेगेटिविटी थी, लेकिन अभी आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो और चीज़ों को ठीक करने के ऊपर आपका फोकस है। मिड में जाके मीन राशि, आपके 7 ऑफ कप्स और सिडक्शन के कार्ड कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी तो मुझे दिख ही रही है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए लिखा थर्ड पार्टी, इस कार्ड में भी, वहाँ पे अदर वुमेन है। तो इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी हद तक ये फील हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट होने के कारण कुछ चीज़ें आपकी ख़राब हुई, एक नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में आई। और किसी लेवल पे थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली मेंबर्स की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रही हो, आपकी फैमिली हो सकती है, पार्टनर की हो सकती है, या थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके कारण कुछ इश्यूज रहे हों। लेकिन आप ना कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है मिड में जाके मीन राशि, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। आप वो डिसीजन और चॉइस ले नहीं पा रहे हो, यानी कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। जैसे होता है आपका माइंड है ना बहुत इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। होता ना, जैसे हम एक फैसला फैसला ले लेते हैं और हम कहते हैं हम ये करेंगे, लेकिन आप फैसला नहीं ले पा रहे हो, आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कभी आपको एक चीज़ सही लगती है तो आपका दिमाग एकदम से कहता है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरी चीज़ ठीक है। जब आप दूसरी चीज़ सोचते हो कि चलो ऐसे करते, फिर आपको आपका दिमाग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। तो कुछ ऐसा सा आपका रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप करना तो चाह रहे हो, एक्शंस इनिशिएटिव्स भी लेना चाह रहे हो, आगे भी बढ़ना चाह रहे हो, कोई फैसला करना है आपको, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, लेकिन
आप एक चीज़ पे ना फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड बहुत इधर-उधर भटक रहा है। और आखिर में जाके 21 से 30 सितंबर के बीच में यानी कि आप यहाँ पे भी यही कार्ड है कि आप स्टक दिख रहे हो मुझे। यानी कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो। आप कहीं न कहीं चीज़ों को सोचना चाह रहे हो, अपना नज़रिया बदलना चाह रहे हो। नज़रिया भी इसलिए बदलना चाह रहे हो कि भी कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए। या फिर किसी भी रीज़न से आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट आप करने के बारे में सोच रहे हो कि भी चलो कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। लेकिन यही मुझे दिख रहा है सारी रीडिंग में आपकी एनर्जीज़ कि आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप स्टक हो। आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको ऐसे लग सकता है कि आपके हाथ-पैर बंधे हुए हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। यानी कि हो सकता है आपकी फैमिलीज़ की उतनी सपोर्ट नहीं है या फिर सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं, कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ वैसा-सा आपका रहता हुआ दिख रहा है, कुछ चेंजेज़ आप लाना चाहते हो, कुछ बदलाव लेके आना चाहते हो, सडन चेंजेज़ चाहते हो लेकिन स्टक दिख रहे हो। जैसे होता है ना अटका हुआ इंसान किसी चीज़ में, वैसी सी एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं मुझे। अब हम देखते हैं कि पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं मीन राशि। देखिए आपके पार्टनर के लिए हैमर और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं स्टार्टिंग में 1 से 10 सितंबर के बीच में। देखिए इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर कहीं न कहीं ठीक तो करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है रीबिल्डिंग वर्किंग ऑन इट, यानी कि आपके पार्टनर कहीं गिव अप नहीं कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोल रही कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो तो हमें आउटकम में एक्चुअल में पता लगेगा। मुझे ये दिख रहा है कि पार्टनर किसी लेवल पे ना इस रिलेशनशिप को वो चाहते तो हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, वर्क करें। अगर चीज़ें किसी खराब हो गई थी, आप दोनों के बीच में अगर कुछ इश्यूज़ रहे या फिर कुछ वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो जो भी चीज़ें ने आपको परेशान किया, पार्टनर को परेशान किया या जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में खराब हुई हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाएँ। उसके लिए वो एफ़र्ट्स भी डालना चाहते हैं, लेकिन कुछ फ़ियर, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपके पार्टनर को रहती हुई दिख रही है, यानी कि कुछ डर है आपके पार्टनर को। वो डर मुझे यही दिख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ना उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस रिलेशनशिप में पहले और शायद उनको उतना रिज़ल्ट मिला नहीं, उतने मेहनत करने का। हमें होता है ना कई बार हम बहुत मेहनत कम करते हैं और हमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिलता या उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो उनको ये डर है कि भी अगर चीज़ें ठीक दोबारा से करें, तो क्या वही रिज़ल्ट मिलेगा, पॉज़िटिव मेहनत करें तो उसका फ़ायदा भी रहेगा कि नहीं? इसलिए उनको किसी चीज़ का डर भी रहता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ की थकावट भी फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड एफ़र्ट्स डालने से रिलेटेड उनको थोड़ा-सा एक डर रहता हुआ दिख रहा है, एक थकावट सी फ़ील हो रही है कि भी इतना करने के बाद भी उनको वो कामयाबी नहीं मिली जो वो चाहते थे। और अब मिड में जाके सैप 5 सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स और बटरफ्लाई के कार्ड कह रहे हैं कि देखिए इस रिलेशनशिप को पार्टनर ना नेक्स्ट लेवल पर तो लेके जाना चाहते हैं आपके। अम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, हो सकता है शादी करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, यानी कि शादी एंगेजमेंट हो गया कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको मिलना चाहते हैं आपके पार्टनर या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप चाहते हैं। देखिए ये लिव इन वाली बात सबके लिए नहीं होती, कुछ लोगों के लिए होती है। शॉर्ट में यही मीनिंग है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं या फिर आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप, चाहे शादी की फॉर्म में, एंगेजमेंट की फॉर्म में। लेकिन उस डायरेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही है, यानी कि हो सकता है वो जो चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। यानी कि अगर वो शादी चाह रहे हैं, आपके साथ घर बसाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, तो कुछ उसमें या तो लेट हो रही हैं चीज़ें, डिले हो रही हैं या फिर वो चीज़ें उस लेवल पे, उस डायरेक्शन में जा नहीं रही हैं। वो चाहते तो हैं, लेकिन हो सकता है फैमिली की इंटरफेरेंस हो, इन्वॉल्वमेंट हो या घर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो, एनीथिंग, यानी कि ये चीज़ें ना वो कर नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं वो, लेकिन उनको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं या होंगी नहीं, तो कुछ वैसा-सा भी रह सकता है। इसीलिए शायद आपके पार्टनर का कार्ड आया एंड में जाके 21 से 30 सितंबर के बीच में मीन राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और मिरर के कार्ड हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर देखिए आगे तो बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इतना। एक जोश नहीं आ रहा आगे बढ़ने के लिए। वो कहीं न कहीं अपने आप को रोक रहे हैं। एक तो मुझे उनके ईगो इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना कि भई मैं क्यों करूँ? हमेशा मैंने ही किया है, तो अभी कायदे से आपका बनता है। मतलब कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लो, वो क्यों ले? एक तो ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना तो चाह रहे हैं, आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो शायद दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? दुनिया क्या सोचेगी?
लोग, दुनिया कोई भी हो सकती है, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग हो सकती है, आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो ना उनके बारे में ज़्यादा सोच के परेशान हो रहे हैं, उनकी ज़्यादा परवाह कर रहे हैं। एक ईगो इश्यूज़ भी उनके रहते हुए दिख रहे हैं आगे बढ़ने से रिलेटेड, और वो किसी लेवल पे ना अ, अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस मुझे करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मिरर का कार्ड आया, तो देखिए ये कार्ड ये भी बोलता है कि एक दो चीज़ें ये बोलता है ये कार्ड, कि मीन राशि, अगर आपने अपने पार्टनर के साथ पीछे अगर कुछ भी किया, यानी कि गलत किया, मतलब आपने अपने हिसाब से किया होगा, आपको लग रहा है कि आपने सही किया, जिसको आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आपने गलत किया, तो उनको वो हो सकता है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे, उनको ये लग रहा है कि जो आपने उनके साथ किया है ना, अब वो वही चीज़ आपको दिखाएंगे, मतलब जो चीज़ें आपने उनको दी हैं, वही चीज़ आपको देना चाहते हैं। होता है ना, जैसे को तैसा, अभी सामने वाले ने जो हमारे साथ पीछे किया था, हम भी अब वही करेंगे ताकि सामने वाले को समझ आए। तो कुछ वैसी सी भी आपकी दिख रही है आपके पार्टनर की सोच, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों ने उनको हर्ट भी किया आपके पार्टनर को। शायद उसमें से अपने आप को निकालना चाह रहे हैं, और एक्शन इनिशिएटिव्स आपके पार्टनर मुझे नहीं लेते हुए दिख रहे। दुनिया की ज़्यादा परवाह कर रहे हैं, फ़ियर इनसिक्योरिटी किसी चीज़ की रहती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो चाह रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड उनको लग रहा है चीज़ें आगे शायद नहीं बढ़ सकती, या नहीं बढ़ेंगी, या फैमिलीज़ नहीं मानेंगी, ऐसा-सा कुछ हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि या रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली हो क्या रहा है इस रिलेशनशिप में। तो देखिए मीन राशि, आपके लिए कार्ड है गोल्डन मिरर और हाई प्रीस्टेस के कार्ड है। देखिए मेरे को नहीं दिख रहा आप दोनों में से एक्शन इनिशिएटिव सितंबर के महीने में कोई लेता हुआ दिख रहा है। और एक महीने की रीडिंग का, हर महीने रीडिंग चेंज होती रहती है, कभी सही होती है, कभी थोड़ी नेगेटिव होती है, कभी बहुत अच्छी, तो मिक्स रहती हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, यानी कि वो क्या चाहता है, एक सेल्फिश हो जाता है ना इंसान, जैसे कि भी मुझे तो यही चाहिए, सामने वाले को चीज़ें अच्छी लगती हैं लगे, बुरी लगती हैं लगे, कोई परवाह नहीं है, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। तो आप दोनों में से किसी की ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा सेल्फ केयर सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या किसी लेवल पे आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग सकता है सितंबर महीने में, भाई अपना ध्यान नहीं रखा, अपना कभी अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप और पार्टनर के बारे में ही सोचा है। भाई अब दुनिया गई भाड़ में, हमने अपने बारे में सोचना है। तो किसी एक का मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, इसीलिए खुल के इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ें आप दोनों एक दूसरे से हाइड करते हुए दिख रहे हो, यानी कि छुपा रहे हो। हाइड करने का मतलब हो सकता है कोई, हो सकता है बात है जो खुल के नहीं बता रहे हो, या फिर हो सकता है कि फीलिंग्स इमोशंस मन में प्यार है, लेकिन वो खुल के नहीं बोल रहे हो, या कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में बुरी लगी हैं आप दोनों या किसी एक इंसान को, वो चीज़ें हर्ट हुई हैं, वो भी अपनी फीलिंग्स को आप नहीं बोल रहे हो कि भी किस चीज़ ने आपको परेशान किया या बुरा लगा, यानी कि पीछे हटते हुए दिख रहे हो। एक 100% वाली आपको फीलिंग नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप में होता है इंसान, एक जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, वो जोश आप लोगों को नहीं फील हो रहा, एक एक्साइटमेंट नहीं फील हो रहा, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आप लोगों को ये रिलेशनशिप होते हुए भी ना के बराबर है। आप लोगों को ऐसा सा फील हो रहा है, आप दोनों को या किसी एक को, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है, तो मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकती हूँ कि किसको ऐसा फील हो रहा है। और आगे जाके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एंगेजमेंट रिंग के कार्ड्स भी बोल रहे हैं। मीन राशि, देखिए यहाँ पे शादी से रिलेटेड मुझे कुछ दिख रहा है, यानी कि शादी आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो। मिड में जाके एंगेजमेंट रिंग आया यहाँ पे। तो रिंग का मतलब होता है कि एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ एंगेजमेंट नहीं होता। कुछ लोग हो सकता है एंगेजमेंट चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है शादी चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। अभी आपको लग रहा है अभी अभी मिलना जुलना बहुत हो गया, अभी घर पे बात करनी चाहिए। या फिर कुछ लोगों का हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी, बात नहीं हो रही थी, तो उसमें रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो चीज़ों को, एक दूसरे का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं ले रहे हो। यानी कि ये चीज़ें चाह तो रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान, आप लोगों को ये लग रहा है कि ये चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं है, या फिर ये चीज़ें हो नहीं सकती है, यानी कि एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ सकती इस रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग रन में चीज़ें नहीं जा सकती हैं। इस रिलेशनशिप में ना आप लोग चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर या तो जा नहीं रही हैं, या फिर उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी कि एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, भाई ये रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट है। वैसा सा नहीं रहता हुआ दिख रहा मुझे आप दोनों के बीच में सितंबर के मिड में भी। लेकिन आखिर में जाके
सिक्स ऑफ कप्स और अबंडेंस के कार्ड बोलते हैं 21 से 30 सितंबर के बीच में मीन राशि। इस रिलेशनशिप से आप दोनों में से कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ा था, यानी कि अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान मूव ऑन कर गया था, अगर आपने किया, आपके पार्टनर ने किया, या अगर दोनों ने किया, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान, ज़रूरी नहीं जिसने मूव ऑन किया, कई बार क्या होता है कि एक इंसान मूव ऑन करता है तो दूसरे को भी करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला एक जिद पकड़ लेता है कि भी हमने नहीं कंटिन्यू करना, तो दूसरा चाह के भी इस रिलेशनशिप से उसको ज़बरदस्ती मूव ऑन करना पड़ता है। तो एनीवन, इस रिलेशनशिप में जो भी इंसान छोड़कर गया था, या आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है, यानी कि या फिर वापस आना चाह रहे हो, यानी कि इस रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करना चाह रहे हो, इस रिलेशनशिप में फिर से वापसी चाहते हो। अब देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैवल के कारण एक दूरी आई हो सकता है फैमिलीज़ के कारण दूरी आई हो सकता है कि आप दोनों में किसी चीज़ की कोई ज़िद थी जिसके कारण एक दूरी आ गई हो, एनीथिंग, किसी भी चीज़ के कारण अगर एक दूरी आई, डिस्टेंस आया, वो डिस्टेंस किसी लेवल पे या तो आप लोग कम कर रहे हो या करना चाह रहे हो, और इस रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हो, यानी कि वही फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार एक दूसरे के लिए रहता हुआ दिख रहा है, ऐसा सा मुझे दिख रहा है। और कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में वापस आता हुआ दिख रहा है। अब वो वापस आने का मतलब होता है कि या तो देखिए रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हो, कई बार होता है कि रिलेशनशिप में इंसान चलो वापस आ जाता है, एक फ्रेंड्स की सिचुएशन में इंसान रहना शुरू कर देता है, मतलब फिर से फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार भी वापस आता हुआ दिख रहा है, और इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक अबंडेंस चाहते हुए दिख रहे हो, एक खुशी देख रहे हो, हैप्पीनेस चाहते हुए दिख रहे हो, और जो आप चाहते हो आप दोनों या कोई एक इंसान, उसी से ही रिलेटेड इस रिलेशनशिप में वापस आते हुए दिख रहे हो। तो अगर जो छोड़कर गया था ना, आप दोनों में से कोई एक इंसान या आप दोनों, तो वो इस रिलेशनशिप में एंड में जाके वापस आ रहा है, यानी कि हो सकता है बात कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से वही फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार एक दूसरे के लिए रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं ओवरऑल की। तो ये थी मीन राशि, आपकी रीडिंग कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।